अभी तक हमने दुर्बल विद्युत अपघटनों के सिद्धांत पढ़े थे। दुर्बल विद्युत अपघटनों के सिद्धांत में हमने ओस्टवाल्ड का सिद्धांत पढ़ा था और साथ में हमने आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघटनों के सिद्धांत। प्रबल विद्युत अपघटनों के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें ओस्टवाल्ड तनुता के नियम के बारे में थोड़ा सा जानना है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम के गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति तथा उसकी वैधता की जांच की जाती है तो ये संकल्पनाएं आती हैं। यानी जब हम क्या करेंगे, ओस्टवाल्ड तनुता का जो नियम है उसकी गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति तथा जब उसकी वैधता की जांच करेंगे तो कुछ पोस्टुलेट आते हैं, कुछ संकल्पनाएं आती हैं, वो निम्न हैं। पहली जो संकल्पना ये है, आयन बी अणुओं की तरह किसी अभिक्रिया के उत्पाद हैं। यानी जो आयन्स बनते हैं वो भी क्या है, अभिक्रिया के उत्पाद हैं। अतः इन पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है। दूसरा इसकी संकल्पना क्या है, किसी तनुता पर विद्युत अपघटन के आयनन की मात्रा उस तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात के बराबर होती है। यानी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यदि निकालना है कौन से नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड के अनुसार, तो ये क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसी दी गई तनुता पर तुल्यांकी चालकता व अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है उसका जो अनुपात है उसके वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे मैंने इसको एक फार्मूला के द्वारा इसको मैंने क्या किया है, प्रदर्शित किया है। यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला है वो क्या है, अल्फा इक्वल लैम्डा वी डिवाइडेड बाय लैम्डा 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा किसको बता रहा है, अल्फ़ा बता रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बता रहा है या वियोजन की मात्रा को बता रहा है। और लैम्डा वी किसको बता रहा है, लैम्डा वी है किसी दी गई तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा लैम्डा 0 क्या है यहाँ पे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इन दोनों में से एक या दोनों संकल्पनाएं असत्य होनी चाहिए। यानी जब हम इसको प्रबल विद्युत अपघटन के ऊपर इस ओस्टवाल्ड तनुता की संकल्पना को लागू करें तो इनमें से या तो दोनों ही संकल्पनाएं असत्य होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई एक संकल्पना असत्य होनी चाहिए। आयन भी किसी क्रिया के उत्पाद हैं, आयन भी किसी अभिक्रिया के उत्पाद हैं। अतः द्रव्य क्रियानुपाती के नियम को आयनिक साम्य के लिए प्रयुक्त करना उचित है। अतः स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए वियोजन की मात्रा तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात से ज्ञात करना उचित नहीं है। प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए जो वियोजन की मात्रा है उसे हम तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हमने ये पहले वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि जब वियोजन की मात्रा आर्हेनियस थ्योरी वह प्रबल विद्युत अपघटन के लिए जो सिद्धांत आया था उससे जब हम इसको निकालते हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं।
अतः इसी को समझाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जगह प्रबल विद्युत अपघट्यों का भी सिद्धांत हम लागू कर सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो सबसे पहला जो सिद्धांत जो दिया गया है वो डॉक्टर जेसी घोष के द्वारा दिया गया है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो हम पहला जो सिद्धांत यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो किसके लिए? डॉक्टर जेसी घोष ने दिया था। डॉक्टर जेसी घोष ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए निम्न सिद्धांत दिया। पहला जो उस सिद्धांत का जो पहला जो बिंदु था, पहला बिंदु ये है कि प्रबल विद्युत अपघट्य हर तनुता पर पूर्णतः आयनित होते हैं। यानी जितने भी प्रबल विद्युत अपघट्य है वो हर तनुता पर पूर्णतः आयनित होते हैं। दूसरा इसका क्या है कि विपरीत आवेशित आयन मिलकर एक विद्युत द्विक बना सकते हैं। विपरीत आवेशित आयन मिलकर एक विद्युत द्विक बना सकते हैं। इसका तीसरा और मेन इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट यह है कि विलयन में उपस्थित आयन का कुछ अंश ही गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। विलयन में उपस्थित आयनों का कुछ अंश गति करने के लिए पर्याप्त होता है। यानी विलयन में जो विलयन में बहुत सारे आयन पड़े हैं उसमें से उसका कुछ भाग ही गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। शेष आयन यानी जो बाकी बचे आयन है जो गति नहीं कर सकते, शेष आयन प्रबल अंतरा आयनी आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी जो शेष आयन है वो प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयन्स है एक के ऊपर पॉजिटिव आयन्स होता है, एक कौन सा होता है? नेगेटिव आयन्स होता है। यानी ये जो आयन्स गति नहीं कर सकते वो एक दूसरे से इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके द्वारा ये क्या होते हैं? बंधे होते हैं। अर्थात या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे ही आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा स्थिर विद्युत आकर्षण से अधिक होती है। हम ये बोल सकते हैं कि वे ही आयन गति कर सकते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा स्थिर विद्युत आकर्षण से अधिक होती है। यानी इन आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो क्या करते हैं? इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? स्वतंत्र गति करने के लिए फ्री हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो पांचवा जो पोस्टुलेट है वो ये है, गतिशील आयन की विलयन की चालकता में योगदान करते हैं। जो गतिशील आयन है वो ही विलयन की चालकता में योगदान करते हैं। गतिशील आयन यानी जो आयन गति कर रहे हैं उनके कारण ही विलयन की चालकता आती है। तनुकरण से गतिशील आयन की संख्या बढ़ जाती है। यानी जब हम क्या करते हैं? विलयन को तनु करते हैं तो जो गतिशील आयन है यानी जो आयन जो गति कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण तनुकरण करने पर या डाइल्यूशन करने पर गतिशील आयन बढ़ेंगे। गतिशील आयन बढ़ेंगे तो विलयन की चालकता भी बढ़ेगी। घोष ने एक संयोजी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एक सूत्र दिया। ये सूत्र क्या है? 3√V log अल्फा इक्वल K। घोष का यह सिद्धांत
कुछ हद तक तो प्रबल विद्युत अपघट्य के व्यवहार की व्याख्या करता है, लेकिन इस सिद्धांत को हम सभी प्रबल विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाद में घोष के इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया।